नमस्कार आप सभी को। यू आर वेलकम कैलाश स्टडी सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड जैक बोर्ड हिंदी बी। ठीक है, जो लोग संस्कृत रखते हैं उनके लिए हिंदी ए रहता है, जो लोग संस्कृत नहीं रखते हैं उन लोग के लिए हिंदी बी होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई संथाली रखा, कुड़माली रखा, बंगाली रखा, उन लोग के लिए हिंदी बी होता है। अब इन सब स्टूडेंटों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया जो हिंदी बी रखा है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लगभग 40 के आसपास एमसीक्यू टाइप प्रश्न, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है 19 तारीख के एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने वीडियो सिर्फ आप लोग के रिक्वेस्ट के हिसाब से ही बनाता हूँ और सब्सक्राइब करने में आप लोग को थोड़ा भी पैसा खर्च नहीं होता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को पूरा देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है। लाइक कर देना और शेयर कर देना, ये आप लोग का काम है। जो भी स्टूडेंट हिंदी भी रखा है उन लोग को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग का जो हिंदी बी है, हिंदी बी में ज़्यादातर गद्यांश रहता है। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ के आप लोग को उत्तर करना होता है। ठीक है, तो गद्यांश में क्या क्या है देखिए। गद्यांश में जो है आप लोग का, इस गद्यांश से आप लोग को 10 गो आंसर देना है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं सही विकल्प का चयन करें। अभी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि महाराणा जो प्रताप है, ठीक है, महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते रहते थे। अपने स्त्री और बच्चों को भूखा से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात ना मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि वे अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतना ही दूसरे को भी। एक इतिहासकार कहता है, कौन कहता है? इतिहासकार। ठीक है, तो इतिहासकार क्या कह रहा है अभी देख लेंगे। प्रत्येक मनुष्य, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए कोटेशन में दिया गया है। ठीक है, तो इतिहासकार कह रहा है, अभी बोल रहा है कि प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकते हैं। यही मैंने किया है। यदि अवसर मिले तो यही करूँगा। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भर कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, और जो कुछ कहो, यही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जाना पड़ता है। अभी आगे क्या कह रहा है देखिए। आगे कह रहा है कि यही भाव है जिसके प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की, और यही भाव है जिनके प्रेरणा से हनुमान अकेला ही सीता की खोज की, और यही भाव है जिनके प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका सामना बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। ठीक है, और चित्त की इसी वृत्ति के बल पर, ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए। आगे कह रहा कि कुभनदास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर और सिकरी जाने से इनकार किया और कहा, मौका कहाँ शिकारी सो काम। ठीक है, तो ये और एक कटेशन है। किसने कहा था? ये कुभनदास ने कहा था। ठीक है, तो अभी इसके लिहाज से प्रश्न का उत्तर देना है इस पाठ को पढ़ने के बाद। अभी इस प्रकार से आप लोग का आएगा प्रश्न कि मनुष्यों का भाग्य उनके हाथ में है। ठीक है, क्या आशाएं हैं? तो मनुष्य का भाग्य कुछ नहीं है। मनुष्य का भाग्य को बदल सकता है। मनुष्य अपने ही कर्म से के बल पर भाग्य को निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसमें जो भी सही आंसर है इसमें पहले से मार्क किया हुआ है, जो भी स्टूडेंट का प्रश्न था उसने किया है। ठीक है, तो उसके बाद है कि मनुष्यों को दास बनाने कौन चाहता है? तो कौन चाहता है? अभिमान चाहता है। ठीक है, अहंकार नहीं, अभिमान चाहता है। अभी इसी में
और प्रश्न आएगा 10 तक इसी से आएगा, ठीक है। तो ये डबल हो गया इस पेज का, मतलब 2 बार स्कैन हो गया। अभी अगला जो प्रश्न है यहाँ पर है, ठीक है, कि कुंभन दास ने किस भय से अकबर के दरबार जाने से इनकार कर दिया था? किस समय? अपमान के भय से, ठीक है, अपमान के भय से इनकार कर दिया था। अभी आगे जो प्रश्न होगा उसका क्या होगा, उत्तर देख लेते हैं। चलिए, कि सम्मति में कौन सा उपसर्ग लगा है? हाँ, चलिए, ये शुरू हो गया ग्रामर का पार्ट, ठीक है। अब पैसे से आप लोग का इस प्रकार की ग्रामर आएगा। अब उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों आएगा। अभी आप लोग को अगर उपसर्ग और प्रत्यय पता नहीं है तो ये थोड़ा मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो टेंशन मत लीजिए, अब ये डाउट क्लियर करना चाहिए, ठीक है। तो उपसर्ग जो होता है ना, ये पहले लगता है किसी मूल शब्द का। पहले अगर कोई शब्द आके जुड़ जाता है और उस शब्द का जो भाव या उस शब्द का जो मीनिंग यानी उसका अर्थ बदल जाता है तो उसे उपसर्ग हम लोग कहते हैं। तो इसमें कौन सा शब्द का कहा? सम्मति, ठीक है। तो सम्मति जो है ना, सम्मति, ये मति जो शब्द है, ठीक है, मति शब्द, ये मति शब्द जो है ये है मूल शब्द, ठीक है। उसके बाद है सम, उसके पहले सम है, तो ये सम इसलिए सम्मति हो गया, ठीक है। तो सम शब्द क्या है? यहाँ उपसर्ग है। अभी प्रत्यय भी आ सकता है आप लोग का। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, जो जिस प्रकार का आपका गद्यांश रहेगा उसके हिसाब से आप लोग दे देना। तो इसका क्या होगा? इसका होगा पराधीनता बनाम स्वाधीनता, ठीक है, इसका ये सही होगा। अभी अगला जो है और एक पैसेज है, क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। अभी एक तो काव्यांश दिया है, इसको पढ़ना है, उसके बाद और 5 गो सवाल का उत्तर देना है, ठीक है। तो रवि जग, ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, कि रवि जग में शोभा और सरसात सोम सुधा बरसात, ये कविता है हिंदी का, आप लोग का किताब का है। और सब है लगे कर्म में और कोई निष्क्रिय दृष्टि से न आता है, उद्देश्य नितांत यानी प्रतिदिन का बात कर रहा है, तुच्छो तृणों के भी लघु जीवन का, और उसी पूर्ति में वह करता है अतः कर्म मन तन। तो इस प्रकार से आपका कोई भी कविता आ सकता है, ठीक है। तो इसको अभी पूरा देखने से टाइम और बर्बाद, मतलब आपको लोग का टाइम बहुत लग जाएगा। तो चलिए प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं कि कवि को निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरणा कौन करता है? तो तृण करता है, ठीक है, जो घास है तृण है, कविता में दिया गया है, इस प्रकार से आएगा। अभी अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि यह कविता किस प्रेरणा देती है? तो ये सोच विचार का प्रेरणा देती है। ये कविता पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अभी आगे जो प्रश्न आप लोग का आएगा वो है कि मानव जीवन किससे सुशोभित है? तो बुद्धि और बल से सुशोभित है। अब अगला जो प्रश्न आएगा वो है कि निष्क्रिय शब्द का उपसर्ग। अभी इससे पहले हम लोग ने एक ठो उपसर्ग देखा, तो कंफर्म रखिए कि आप लोग का उपसर्ग आएगा ही आएगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कोई मूल शब्द के पहले, ठीक है, कोई मूल शब्द का पहले आकर कोई शब्द अगर जुड़ जाता है और उसका अर्थ बदल देता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये निष्क्रिय जो है ना, तो इसका जो नी जो है, ठीक है, यहाँ पर दिया है, ये थोड़ा उपसर्ग में भी ना ये गलत किया है शायद। ये क्रिया जो है ये मूल शब्द होगा, ठीक है, ऑप्शन में भी यहाँ शायद सही नहीं दिया। ये क्रिया शब्द मूल है। क्रिया का मतलब क्या है? कोई भी काम करना। तो यहाँ का निष्क्रिय बोला ना, निस एक अलग से शब्द देना चाहिए था, यहाँ निस इस प्रकार से देना चाहिए था, तो नहीं दिया है, इसलिए नि शब्द जो है यहाँ पर ऐड किया गया, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, ये नी का ही अर्थ होता है, ठीक है। तो इसलिए एक सटीक में तो इसका ये होना चाहिए था, ठीक है, तो ये नहीं दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं। अभी
आगे का प्रश्न जो है उसको देखते हैं। चलिए आगे में है कि गद्यांश, इस गद्यांश में धरती को क्या कहा गया है। तो इस गद्यांश में धरती को क्या कहा गया है, इसमें से सभी कहा गया कि स्नेह की मूर्ति, दयामती और माता तुल्य, सब इनमें से सभी होगा। अभी अगला जो है और भी आप लोग का जो व्यवहारिक व्याकरण है वहाँ से प्रश्न दिया है। अब यहाँ आप लोग को दिखने का मिलेगा 10 क्लास का जो आप लोग का ग्रामर है, ठीक है। अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लो, उपसर्ग से ही 3 गो सवाल आ गया आप लोग का। अभी अपमान का जो प्रयुक्त शब्द है उसको पता करना है, ठीक है। तो ये जो मान है ना, मान शब्द, ये मान शब्द है इसका मूल, ठीक है। मान से होता है अपमान, तो और ये अपशब्द जो है ये इसका सटीक आंसर होगा, ठीक है। अपशब्द ये है उपसर्ग यहाँ का। अभी आगे जो प्रश्न है उसको चलिए देखते हैं। आगे जो प्रश्न है कि धार्मिक, यहाँ पर दिया है कि धार्मिक शब्दों का किस प्रकार का प्रत्यय है। अभी प्रत्यय बोला गया है, उपसर्ग प्रत्यय से ही 4 गो सवाल हो गया, ठीक है। अभी धार्मिक शब्द का किस प्रकार होगा, तो इसमें धर्म जो है, ठीक है, क्या है धर्म, ठीक है। धर्म शब्द जो है ये है मूल शब्द, उसमें इक लगा है, ठीक है। ये इक लगा है, इक यानी इस प्रकार से इक होगा, ठीक है। तो इसका ये वाला सटीक उत्तर होगा धार्मिक। अभी इसमें कंफ्यूज होने वाला 2-4 सवाल है। किस प्रकार से कंफ्यूज हो सकता है देख लीजिए, डाउट क्लियर कीजिए, पहले लेट हो रहा होने दीजिए। अभी इसमें जो इक में राइट लगाया है ना स्टूडेंट ने, इसमें देखिए ये होता है छोटा ई हिंदी में, अगर इसमें मात्रा लगा दिए ऊपर में तो ये क्या हो जाएगा बड़ा ई। तो इसमें धार्मिक स्पेलिंग में ये रस्सी नहीं लगा है, तो अगर ये वाला लगा हुआ रहता है तो ये वाला होता, ठीक है। तो इसलिए ये सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, यही शब्द इसका मतलब यही उत्तर सही है इसका। इसका स्पेलिंग फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। इसका स्पेलिंग जो है, इसका स्पेलिंग होगा ई और क होगा इक, ये इसका सटीक आंसर है, ठीक है। इसमें जो किया है वो स्टूडेंट ने किया है जिसका ये क्वेश्चन था, ठीक है, वो गलत किया है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है किसी मूल शब्द का अंतिम में आके यानी लास्ट में, ठीक है, शेष में जो जुड़ जाता है, ठीक है, उसमें इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यय। अभी दोनों आप लोग को अगर समझ में आ गया, अगर नहीं आता है तो लिखिएगा कमेंट में, मैं प्रत्यय और उपसर्ग के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। जबकि इसलिए बनाऊंगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारा सवाल किया जा रहा है। अभी चलिए आप लोग का जो सबसे अच्छा जो टॉपिक से संधि विच्छेद आ गया, हिमालय का संधि विच्छेद। तो इसको तो आप लोग को बचपन से बनाते आ रहे हैं 2 क्लास से ही। हिमयुक्त तो आलय होगा, ठीक है, हिमालय का हिम जोड़ आलय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ने क्या किया, ये हिम जोड़ अलय ये नहीं होगा, ठीक है। अब लोग नहीं तो बोलेगा कि अरे ये तो हो गया, ये वाला होगा, ठीक है, हिम जोड़ आलय होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है क्या है, ओ प्लस आ मिल के क्या होता है इक्वल टू आ आता है। तो यहाँ पर आ है देखिए, ठीक है, हिमालय, तो ये सही है। चलिए आगे अभी देखते हैं, ठीक है, जो सवाल है आगे देखते हैं। आगे में आप लोग का और एक संधि विच्छेद दिया है, जगत जोड़नाथ का संधि का मेल करना है, तो क्या होता है जगन्नाथ होता है। अभी इसमें जो दिया है जगतनाथ दिया है, ठीक है, तो जगन्नाथ का जगत जोड़नाथ होता है, तो ये वाला सही होगा, इसका ये वाला सही होगा, ये गलत है, ठीक है। जो स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है वो बहुत गलत किया है, ठीक है, इसको ध्यान में मत दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ होगा, जगत जोड़नाथ जगन्नाथ होता है, ठीक है। अभी अगला जो प्रश्न है ग्रामर से ही, वो है कि एक जैसे अर्थ बनाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। एक जैसा अर्थ बनाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द बोलता है या पर्यायवाची शब्द बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है बताइए जल्दी।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो फिर मैं इसका उत्तर में आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। अभी चलिए जो इसका आगे में जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ क्या है, अभी प्रश्न है अभिशाप का विलोम शब्द, ठीक है। अभिशाप के बदले में क्या मिलता है, वरदान मिलता है। अब अगला जो सवाल है वो है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, रेखांकित शब्दों का पदबंध, ठीक है। तो ये क्या है, इन जगह के बारे में बोला है कि अयोध्या के राजा के दशरथ का 4 पुत्र थे, तो ये क्रिया विशेष पदबंध है, ठीक है, या संज्ञा विशेष है या विशेषण, या तो ये क्या होगा, यही सही है इसका, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है कि स्त्री या इतिहास के आधार पर कौन सा स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार होता है। तो शब्द 4 प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है, 5 प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है। इतिहास और स्रोत के आधार पर कितना प्रकार होता है ज़रा बताइए अभी, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही, इसका उत्तर हो जाएगा 4, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसको पहले देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नों में संयुक्त वाक्यों को छांटें, ठीक है। तो सभा समाप्त होने पर सब लोग चले गए, जब सभा समाप्त हुई तब सब लोग चले गए, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए, तो ये हो गया संयुक्त, ठीक है। आप लोग का संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और जटिल वाक्य ये सब आता है ना, वही है। अब अगला जो प्रश्न है यहाँ पर वो है कि बच्चा रोता रहा और चुप हो गया, किस प्रकार का वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न है कि खूब मन लगाकर पढ़ो क्योंकि परीक्षा में प्रथम आओ, ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, तो इसमें क्या होगा बताइए। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, ठीक है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला होगा, ठीक है। अभी आगे जो प्रश्न है कि ईश्वर में आस्था रखने वाला उसे क्या कहता है, आस्था रखने वाला को आस्तिक कहते हैं। आगे जो प्रश्न है इसी का वो है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। वर्णों का मेल से संधि होता है और पद का मेल से समास होता है, पदों का मेल से समास होता है। आगे जो प्रश्न है कि बामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी, किस प्रकार का वाक्य है, ये विस्मयबोधक वाक्य है, ठीक है। आगे और एक गद्यांश है, ठीक है, जो 25 से 30 तक है। ये आप लोग का ग्रामर पार्ट भी खत्म हो गया, फिर अभी और एक गद्यांश है। यहाँ क्या किया गया गद्यांश में कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो अभी इसको पढ़ना है, ठीक है, कि सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्री जुलूस बनकर वहां चली और साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई, उसने फिर से डंडे चलाना शुरू कर दिया। अब डंडे चलाना शुरू कर दिया, उसके बाद क्या हुआ अभी कि अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत ही आदमी घायल हुआ और धर्मातल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं पर मोड़ कर बैठ गए। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमला प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रुका गया, वही मोड़ पर बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, जिस पर पुलिस बीच
बीच में लाठी चलाती थी। अभी इसका सवाल का जवाब देना है। सुभाष बाबू को पकड़कर कहाँ ले जाया गया? लाल बाजार लॉकअप में ले जाया गया। ये हो गया उत्तर। अभी आगे देखिए, इसका मज़ा, बहुत मज़ा है इस गद्यांश से, ठीक है। अभी आराम से ये सब सवाल बन जाएगा। तो आगे कहता है कि धर्मतल्ला के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? स्त्रियों का प्रसाधन के कारण। नहीं, ये नहीं होगा। ये जो राइट किया हुआ ना, प्रसाधन का मतलब वो लोग अपना ड्रेस पोशाक फिर से कर रहा था, वो ये नहीं था। पुलिस की लाठियों के कारण, भीड़ के कारण और आपसी विवाद, तो पुलिस के लाठियों के कारण ये टूट गया, ठीक है। अगला जो है कि स्त्रियों में एक भाग का नेतृत्व कौन कर रही थी? प्रतिभा, ना बिमला। बिमला प्रतिभा कर रही थी, ठीक है, बिमला प्रतिभा। तो ये खत्म हो गया। अभी आगे जो है निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर ये कविता पढ़ना है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई कर, किसका कविता है? ये कबीरदास का है, ठीक है। और आपन तन शीतल करे, आपन तन शीतल करे औरन को सुख खोई। तो अपना मन आपा खोई का अर्थ क्या है? क्या है? मन को शीतल कर देना और मन का आपा खो देना, मन को खो देना, मन का अहंकार। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। आगे जो प्रश्न है कि प्रश्न में कहा रहा है कि प्रस्तुत सखी में किस बात पर बल दिया गया? तो मीठी बोलने पर, ठीक है, मीठी बोलने पर बल दिया गया। अगला जो प्रश्न है 30 नंबर से, वो है कि कबीरदास के अनुसार ऐसी वाणी बोलना चाहिए सबको सुख दे, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग का प्रश्न है कि लेखक के सिर पर किसकी नंगी तलवार लटकी रहती थी? तो ये सब आप लोग का किताब से है, ठीक है। आप लोग का जो किताब है 10 क्लास हिंदी बी में, उस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है 30 से 40 तक। तो इसको आप लोग अगर पढ़ लिया है तो आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं बड़े भाई की डांट की, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि डायरी क्या, ठीक है। डायरी का एक पन्ना के अनुसार लेखक ने पढ़ना लिखना बिना स्कूल जाए कैसे सीखा? तो गुरुजी से, स्वयं से यानी खुद से, माता पिता से, भाई से। तो भाई से सीखा था। अगला जो प्रश्न है कि क्रोध में ततारा ने क्या किया? तो तलवार से धरती को खोद 2 टुकड़ों में बांट दिया। अगला जो प्रश्न है वो है कि वजीर अली ने सिपाही को तंग आके क्या, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? क्यों तंग आ चुके थे? तो उसका सही उत्तर है कि जंगल की कष्ट भरी जिंदगी जी रहे थे। अब अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि हरिहर काका ने तीसरी शादी करने से इनकार क्यों किया? अधिक उम्र और धार्मिक मर्यादा के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। अगला जो प्रश्न है आप लोग का कि मीरा अपने प्रतिमा ने कहाँ मिलना चाहती थी? तो जमुना नदी के बीच, ठीक है, जमुना नदी के बीच मिलना चाहती थी। अब मनुष्यता कविता का मूल संदेश क्या है? परस्पर को एक रहो, ठीक है। परस्पर मतलब अलग अलग आदमी ना रहकर परस्पर एक साथ रहो। अगला जो प्रश्न है वो है कि कविता सुमित्रानंदन पंत ने वृक्षों की तुलसी किसके तुलना किससे की है? कवि सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। आप लोग का एक कविता का कवि का नाम है, ठीक है। तो उन्होंने जो तुलना की है वृक्षों का किससे की है? तो ऊंची ऊंची आकांक्षाओं से की है। अगला जो प्रश्न है आप लोग का वो है कि कर चले हम फिद्या से आप क्या आशय हैं? तो स्वतंत्र सेनानी का है। और लास्ट जो आप लोग का आज का वीडियो का प्रश्न है वो है कि कवि रविंद्रनाथ संकटों में क्या कामना करते थे? तो ये करते थे कि दुख सहने की शक्ति, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को।
वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और आप लोग का जो 19 तारीख का एग्ज़ाम में इसी प्रकार का MCQ टाइप आएगा। ध्यान में रखिएगा कि ग्रामर से बहुत सारा सवाल आ रहा है, वो भी उपसर्ग और प्रत्यय से, ठीक है। तो अगर आप लोग को उपसर्ग प्रत्यय पता नहीं है तो आप लोग बोलिएगा, मैं आप लोग के लिए एक तो अलग से क्लास में उसको अच्छा से समझाऊंगा, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो आप लोग को उपसर्ग प्रत्यय से कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी संधि विच्छेद के लिए अगर बोलिएगा तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। और उसके बाद अभी आप लोग को ये जानकारी भी दे देता हूँ कि आप लोग का जो भी पाठ है उसके हिसाब से अलग अलग मैं वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। इसी के बाद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो में अगर ज़्यादा व्यूज़ आ गया, ठीक है, तो लगभग अगर 100 के ऊपर व्यूज़ आ जाएगा तो मैं अगला वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा। अगर 100 से नीचे व्यूज़ आता है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोग का जो विज्ञान का है या तो मेरा जो दूसरा ट्यूशन व्यूशन का काम है वो सब देखूंगा। तो याद रखिए, अगर 100 से ज़्यादा व्यूज़ आता है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, अगर नहीं आता है तो नहीं बनाऊंगा।